बाजी करे से पहले दिन याद करिए तू शुरू के आ 4 गो कुकुर के दम पर लड़ाई ना होला करे जा। याद रखिए ये बात अपना बिहार वाला गुरु के। जय बिहार जय बिहारी। आज हमारे साथ बता दें कि इंस्टाग्राम को अपने नाम करने वाले व्यक्ति, यानी बता दें कि इंस्टाग्राम पर इन्हीं का चर्चा होता है। आप लोग सोच रहे होंगे किसी लड़की का चर्चा होता होगा, लेकिन नहीं, ये गलत सोच रहे हैं। इन्हीं का चर्चा होता है। हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम बता दें कि लॉरेंस जी हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं जी एकदम बढ़िया। अरे कैसे सोचे कि इंस्टाग्राम पर अपने नाम कर लेने के लिए? इंस्टाग्राम को नाम करना, देखिए आप अगर किसी चीज़ में बेहतर हैं और बहुत बेहतर है तो वो फील्ड आपका है। अगर आप स्टडी लेवल में बहुत अच्छे हैं तो स्टडी एजुकेशन फील्ड आपका है। आप अगर बहुत बढ़िया खेलते हैं तो प्लेग्राउंड फील्ड आपका है। तो अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हैं तो वो फील्ड भी आपका ही है। तो सिंपल सा बात है, वो यूट्यूब हो या इंस्टा हो, अगर आप बेहतर हैं और बहुत बेहतर हैं तो वो आपका है। अगर देखा जाए तो आप हर एक मौसम में अपना रंगदारी रूप दिखाते रहते हैं। देखिए अब रंगदारी ऊपर से प्राप्त हुआ है तो रंगदारी है। अच्छा, आप रियल में भी रंगदार हैं कि खाली रील पे रंगदारी करते हैं? आप रियल में अगर कोई फरियाना तो कैसे फरिया लीजिएगा? रियल में पर्सनल मिल के बात करेंगे, जैसे वो मानेंगे उस तरीके से मनाया जाएगा। पहले तो बात ही होता है ना, बिना बात के झगड़ा नहीं होता है। अगर आप हमसे बात किए तो उम्मीद है कि आप झगड़ा नहीं करेंगे। अब बिना बात के आप झगड़ा किए तो उसके बाद आप झगड़ा नहीं करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप रंगदारी वाला रुख अपना लेते हैं। देखिए अब जिसके पास जो कला होता है वो वही दिखाता है। हमारे पास ये है तो हम दिखा रहे हैं। अगर इस रंगदारी पे बात करें या इसी आपने जो भी डायलॉग मारते हैं उस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस पर प्रशासन नज़र रख लेते हैं। देखिए प्रशासन का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल होता है। हम अगर रंगदार हैं तो सही के रंगदार हैं, गलत के साथ खड़े होने वाले रंगदार हैं, है ना। गलत को गलत दिखाने वाले रंगदार हैं। ये नहीं कि गलत के सपोर्ट में आ गए और रंगदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप खुल के रंगदारी करिए, कोई इशू नहीं है किसी को। मतलब अगर बात करें ऐसी अगर रंगदारी की बात करें तो आज हम लोग गोपालगंज में मौजूद हैं। यहाँ पे राहुल सर के द्वारा ये प्रोग्राम में आए हुए हैं। आप भी कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आके मैं बहुत सारे क्रिएटर लोगों से मिल पाया हूँ और जिनको मैं पर्सनल नहीं जानता था उनको भी जान पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच राहुल सर को कि उन्होंने ये एक कम्युनिटी बनाया, लवली क्रिएशन का एक संस्था बनाया और इसके माध्यम से एक दूसरे क्रिएटर्स को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री में एक दूसरे से लोग जुड़े रहेंगे और ये काफ़ी अच्छा बदलाव होगा। अगर देखा जाए तो महीने में 2-4 प्रोग्राम ऐसा हो ही रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि इससे क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे नए चेहरे को मौका मिलेगा काम करने का। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर देखा जाए तो हमारे बहुत लाखों व्यूअर वाले, लाखों फॉलोअर वाले चेहरे ऐसे हैं जो नहीं मिल पाते थे एक साथ, लेकिन फिर भी हमारे लवली क्रिएशन ऐसी है संस्था जो सोशल मीडिया के जितने एक्टिव लोग हैं उनको एक साथ मिलवाने का काम कर रहे हैं। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये संस्था ऐसा है कि जहाँ अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते हो तो यहाँ आने के बाद आप एक दूसरे को जान सकते हो, एक दूसरे के साथ आप रील बना सकते हो। तो कहीं ऐसा भी हो कि इसके वजह से आप फेमस हो गए, आपके वजह से वो फेमस हो गया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छा संस्था है। मैं राहुल सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक मिशन चलाया है और काफ़ी सारे छोटे क्रिएटर्स को मौका मिल रहा है कि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नजर आए और बहुत मजबूती के साथ। अच्छा, सबसे पर्सनल बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये रंगदारी वाला रोग क्या किसी से गुस्सा में आके ऐसा किए या कि मतलब ऐसे? देखिए रंगदारी गुस्से में नहीं होता है। आप हमसे सही से बात करेंगे तो हम भी आपसे सही से बात करेंगे। अगर रहुआ हमरा के भैया कहें तो हम रहुआ के बाबू कहबे करें, लेकिन रहुआ हमरा के कुछ कहबे ना करें तो हम रहुआ के कुछ ना कहें। लेकिन बात जब बिगड़ जाएगी तो हमारी तरफ से बिगड़ना तो निश्चित है। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो क्या आप सह लीजिएगा? नहीं सहिएगा। तो जब कोई हमको छेड़ दे तो हम कैसे उसको छोड़ दें? हैं, हमको आप छेड़ेंगे तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो बस वही बात है। अच्छा, यानी आप बनना क्या चाहते थे? इस फील्ड में अचानक से आ गए। बनना था, मेरा लाइफ का एम था ब्लैक कमांडो बनने का, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जानने की वजह से फिनेंशियली इशू और भी पढ़ाई वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ होती थी तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो अगर इंसान को समझ में आ जाए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो ज़बरदस्ती उसमें नहीं लथड़ना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि मैं एविएशन ज्वाइन कर लेता हूँ, एयर होस्टेस वगैरह का। तो उसके बाद मुझे ऐसा फिनेंशियली थोड़ा इशू था उस टाइम, तो और एज भी निकल गया थोड़ा। तो अब घर वालों का था कि पापा का सपना था कि मेरा बेटा लॉयर बने, तो मैं अब उनके लिए काम कर रहा हूँ। और बहुत जल्द अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहा तो मैं एक लॉयर भी बन जाऊँगा। लॉरेंस लॉयर बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भी रहेगा आपके साथ। और बात ये करेंगे कि आज हम लोग इस पोस्टर के
बदौलत यहाँ खड़े हैं। जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आने वाले साथ आपके साथ हम भी मौजूद रहेंगे, हमारे जितने मीडिया बंधु हैं वो भी रहेगी। और आपने जो इतने डायलॉग बोले वो डायलॉग एक बार बोलते चलेंगे। डायलॉग यही है कि रंगबाजी करे से पहले दिन याद करिया तू शुरू के, आ 4 गो कुकुर के दम पर लड़ाई ना होला करे जा। याद रखिए ये बात अपना बिहार वाला गुरु के। जय बिहार, जय बिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप लोग हम लास्ट तक बने, बहुत बहुत धन्यवाद।